श्रीमद्हंसं प्रणम्याथ कुमारान्नारदं मुनिं ब्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यं सनातनीम्। अब जो है हम ओंकार की विषय में बात कर रहे थे। ओंकार क्या था? ओंकार में अ उ म 3 वर्ण है। अकार से हम हरि को लिए थे, अकार अर्थो हरि प्रोक्तो, मध्यमार्थ गुरुस्थ था। उकार से गुरु को लिया था और मकार अर्थ जीवोज्जात, मकार से म वर्ण से जीव को लिया था। इससे स्पष्ट ये होता है अ उ म ओमकार से ही क्या होता है? जीव ईश्वर को मिलाने वाले गुरु है, ये स्पष्ट होता है। ठीक है, जीव और ईश्वर में संबंध कराने वाले गुरु ही है। गुरु में ही वो सामर्थ्य है जो कि जीव को लेकर के ईश्वर के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ मिला सके। इसलिए हमारा दीक्षा की आवश्यकता होती है। तो दीक्षा इसलिए है कि गुरु को आधार करके हम क्या करें? भगवान से मिल पाए, भगवान लीला आदि का चिंतन कर सके, भगवान नाम को ग्रहण कर सके। इसलिए परंपरा की अत्यंत आवश्यकता है। तो हमारा मंत्र में जो पंचपदीय मंत्र है उसमें जो ओंकार बीज है, बीज रूप में जो ओंकार है, प्रणव है, उस ओंकार से ये स्पष्ट होता है कि नेता गमयिता गुरु जो लेकर के ज्ञान करा दे, जगत से निकाल करके भगवान क्या है ज्ञान करा दे, वो ओंकार प्रणव के बीच में बैठे। क्योंकि अ उ म उकार से गुरु लिया है, ठीक है ना। उकार से जो गुरु है बीच में है, ईश्वर गुरु जीव। हम लोग जो जीव है बीच में है और ईश्वर ऊपर है। तो ईश्वर कौन है? कबीरदास भी कहते हैं, क्या कहते हैं? उनका कहने की ये है कि मैं तो कोई जानता नहीं हूँ, ठीक है ना। हे गुरु, मुझे ईश्वर कौन है दिखाइए। कबीरदास की पंक्ति है। तो क्या है इसमें? तो ओंकार से हमको यही समझ में आया कि सबसे पहले गुरु आवश्यकता है। गुरु ही हमको भगवान तक पहुंचा सकते हैं। जो हमने कृष्ण, गोविंद, गोपीजन वल्लभ, ये जो पंचपदी मंत्र है, इस मंत्र तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले हमको गुरु आवश्यकता है। गुरु ही हमको अकार वासुदेव तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले गुरु की आवश्यकता है। जब ओंकार की व्याख्या कर दिए, उसके बाद ओम के बाद क्लीम आता है। क्लिंग भी जो है प्रणव ही है। ओम और क्लिंग में कोई भेद नहीं है। क्लिंग में भी क ल ई, ठीक है, उसमें भी 3 वर्ण है। ठीक है, देखिए वो कह रहे तथैव क्लर्थ कृष्ण स्याद द्वितीयो गमयिता गुरु चरमार्थश्च क्षेत्रज्ञ इति शास्त्रानुशासनम। शास्त्र को अनुशासन करने वाले क्षेत्रज्ञ, ठीक है, शास्त्र को अनुशासन करने वाले, शास्त्रों को समझाने वाले क्षेत्रज्ञ जीव, ठीक है ना, जीव कोटि में ही आते हैं गुरु। ये गुरु जो है कैसे है? बोले द्वितीयो गमयिता। द्वितीय जो उकार से हुए है वो गमयिता है, ज्ञाता है। गमयिता मतलब ज्ञान कराने वाले, ठीक है। तथैव क्लर्थ, क्लिंग का जो अर्थ है, क्लर्थ मतलब क्लिंग का अर्थ है कृष्ण स्यात्। क्लीम जो है कृष्ण ही है। इसको समझाने वाला कौन है? द्वितीय उकार है ना, जो बोध्य कौन है? गमयिता, नेता गमयिता गुरु। तो जो गुरु है, गमयिता है, ज्ञान कराने वाले है, वो गुरु कौन है? हैं? बोले क्लर्थ कृष्ण स्यात् इति गमयिता। ये बताएंगे क्लिंग से कृष्ण ही है, ठीक है। ये बताने वाला कौन है? गुरु है, गमयिता गुरु है। बोले क्षेत्रज्ञ,
शब्दानुशासनमिति चरमार्थ। चरम जो अर्थ है, चरम अर्थ मतलब जिसका निष्कृष्ट अर्थ, निष्कृष्ट अर्थ, सार अर्थ कौन बताने वाला है? शास्त्रों का। शास्त्र अनुशासन, शास्त्र को अनुशासन करके, अध्ययन करके शास्त्रों का सार को जो क्षेत्रज्ञ जीव है, गुरु है, वो क्या करेंगे? चरमार्थ को बताएंगे। देखिए हिंदीकार कहते हैं, अब पूर्व में ओंकार के व्याख्या का जो अर्थ किया उसमें जो बीज मंत्र में भी दिखाते हैं, इस मंत्र का बीज क्लीन है। हमारे पंचपदी मंत्र में जैसे ओंकार बीज है, ऐसे क्लीन भी बीज है। ठीक है, इसका अर्थ कहते हैं जैसे ओंकार क्या है? प्रणव है, ऐसे क्लीन भी प्रणव है। जैसे प्रणव में अकार का अर्थ भगवान है, उसी प्रकार बीज मंत्र में भी क्लिंग शब्द का अर्थ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान ही है। निश्चय करके कहा भगवान ही है। यह शास्त्र की आज्ञा है। शास्त्र जो कहता है क्या है? जैसे ओंकार से प्रणव, ओंकार प्रणव का भगवान अर्थ में होता है, अकार से कृष्ण को लिया, ऐसे ही क्लिंग भी प्रणव है, इससे कृष्ण ही समझना चाहिए। बोले कैसे? सावर्ण होने से री को लिकार आदेश हुआ है। ठीक है ना? सावर्ण होने से ली को लिकार आदेश हुआ। रिकार लिकार क्या है? हाँ, रिकार रिकारयो सावर्ण्यम वाच्यम। रिकार और रिकरण का सवर्ण कहा गया, संधि में आया सूत्र। ठीक है, तब क्री का अर्थ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कृष्ण, क्री का अर्थ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। देखिए जैसे तब क्री का अर्थ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, और क्ली को ई पर होने से क्ल तथा उसमें ई मिलाकर क्ली हो गया। कृष्ण का ही, ठीक है ना? क्री क्या है? कृपे री री सूत्र है ना? कृपे री री, जो कृपु सामर्थ्य अर्थ में सामर्थ्य अर्थ में री का री हो जाता है, तो यहाँ क्री का क्ली हो गया, है ना? तो जो क्ली में री पड़ा है, अगर उसको ई मान लिया जाए, री को ई मान लिया जाए, अच्त्वेन, स्वरवर्णत्वेन, स्वरवर्ण होने के कारण री को अगर ई मान लिया जाए तो क्या क्ली हो गया? नहीं हुआ? क्ली हो गया ना? री को ई मान रहा है, री को फिर री को री मान गया, क्योंकि सावरणी बच्चम। जैसे री को री मान लिया, ऐसे री में जो रीकार पड़ा है उसको ई मान लीजिए। ई अगर मान लेंगे तो क्ली हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब देखिए वही कह रहे हैं, तब क्री का क्ली हो गया, और क्ली को ई पर होने से क्ल तथा इसमें ई मिलकर क्ली हो गया। इस बीज मंत्र में जो इकार है, इसका अर्थ भी श्री गुरु है। इकार का भी अर्थ गुरु ही है। इन गतो धातु में कि प्रत्यय करेंगे तो क्या कि कपावित हो, कौर प का ईद हो जाता है, ई बचता है, बी बचता है, केवल प्रत्यय बेर हर सूत्र आया है, केवल प्रत्यय से बेर हर, तो केवल प्रत्यय के बी का भी हर हो गया, तो ई तो बच गया। तो इन का अर्थ क्या हो गया? इन रवि इन गमीर बोधने, इन धातु का भी बोधन अर्थ में होता है। बोधन मतलब गमयिता, ज्ञाता, ठीक है ना? तो जैसे उकार में नेता गमयिता इति गुरु कहा आपने, तो ये भी गमयिता अर्थ में होगा कि नहीं है? इन गतो धातु से, तो ठीक है। तो क्लिंग में, क्लिर धातु में, क्लिर शब्द में इन प्रत्यय जब किया, इन धातु को जोड़ा तो क्या हो गया? इन का ई बचा की प्रत्यय करके, तो क्ली हो गया। तो क ल ई, इसे क्या मान लिया? गुरु मान लिए। ईकार ई अक्षर बना है, ठीक है। अब देखिए इसको निरंतर बनाना चाहिए,
अगर ऋणजंत बनाएंगे तो क्या बनेगा? ई के स्थान में गम बन गया, गमयिता बन जाएगा ना निजंत करके, तब यह अर्थ होगा, तब ये गुरु अर्थ में समझ में आएगा कि भगवत तत्व के ज्ञापक और परधाम को ले जाने वाला श्री गुरुदेव ही है। ठीक है ना, भगवत तत्व जो है, भगवान जो क्या है, ईश्वर तत्व जो है, उसको ज्ञापन करा करके भगवत धाम को ले जाने वाला कौन है? गुरु ही है। जाने वाले श्री गुरुदेव ही ईकार का अर्थ है। ठीक, स्पष्ट है। शास्त्रों में गुरु का लक्षण इस प्रकार किया गया है, ज्ञापयेद्यः परम तत्वम प्रापयेच्च परम पदम गमयेच्च परम धाम स गुरु परमेश्वरः। गुरु को जो हम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर कहते हैं, उसी को कह रहे। देखिए, ज्ञापयेद्य परम तत्वम, जो परम तत्व, ईश्वर तत्व, श्री कृष्ण तत्व को ज्ञापन करा दे। प्रापयेच्च परम पदम, ज्ञापन करा के परम पद भगवत धाम को, भगवत पद को प्राप्त करा दे। गमयेच्च परम धाम, और वहाँ जा करके परम धाम को शिष्य को भी ले जाते हैं और स्वयं भी जाते हैं। वो स गुरु परमेश्वर, ऐसा गुरु परमेश्वर है। सब गुरु परमेश्वर के लिए नहीं कहा है। कौन सा गुरु परमेश्वर है? जो शिष्य को भगवत चिंतन करा दे, भगवत अर्थ समझा दे, और क्या करा दे? स्वयं भगवत धाम जाए, शिष्य को भी लेके जाए। तभी तो भाई वहाँ हम गए, गुरुजी ने हम बता दिए ऐसे ऐसे है, वहाँ जाके हमको पता ही नहीं चला कुछ, तो हमको वहाँ कौन बचाएगा? तो गुरु को पहले होना चाहिए वहाँ। ऐसा गुरु कैसा है? ऐसा गुरु परमेश्वर है, जो भागवत में कहा आचार्य माम बीजानीयात, मैं ही आचार्य हूँ। ठीक है, जो मैं ही आचार्य हूँ कहते हैं, वो कौन है? ऐसे गुरु जो होते हैं, ये आचार्य पदवाच्य है। न मर्त्य बुद्धि सूये तो सर्वदेवमय गुरु, मर्त्य बुद्धि से गुरु को नहीं जानना चाहिए, सब देवता गुरु में निवास करते हैं। जो बात कहा है श्रीमद् भागवत महापुराण में, ये यही है। ऐसे गुरु, हिंदी लिखते हैं, जो शिष्य को परतत्व का ज्ञान करावे, परम पद को प्राप्त करावे और परम धाम को पहुंचावे। खाली ज्ञान कराने से नहीं होगा, वहां तक पहुंचावे। ठीक है, वहां पर भी रक्षा करे, वो गुरु होता है, वही गुरु परमेश्वर है। ठीक है, देखिए अब वो आगे चलते हैं। और यहाँ इकार का अर्थ भी इस लक्षण संपन्न गुरुदेव ही है, यह समझना चाहिए। अब क्लिंग में अंतिम अक्षर मकार का अर्थ करते हैं। ठीक है, क्लिंग में क्या है? क, ल, ई, म। यहाँ क्या किया है? क्ली एक अर्थ किया, ई एक अर्थ किया, म एक अर्थ किया, क्ल, ई, म। देखिए म का अर्थ क्या है? यहाँ मकार का अर्थ, जैसे पूर्व में क्या किया था? ओम का, ओम में मकार का अर्थ क्या किया था? जीव। तो यहाँ भी क्लिंग में जो मकार है वो क्या है? जीव ही है। ठीक है, देखिए दूसरा श्लोक में कह रहे हैं, यद्वदागमबीजस्य सामान्य गतिरीरिता तथैव बीजमन्त्रस्य ज्ञातव्या ही मुमुक्षुभिः। ठीक है, बोले देखिए, बोले यद बद आगम बीजस्य, आगम मतलब वेद, वेद का जो बीज है, यदवद जिसकी स्वरूप आगम का बीज है। आगम का बीज कौन है? ओमकार ही है। प्रणव आगम वेद में बीज करके ओमकार और क्लीम को ही, दोनों को ही लिया है। ठीक है, सामान्य गति ही ईरिता कथिता, सामान्य गति जो है वेद में, इसको कहते हैं ओंकार प्रणव प्राप्ति, ओंकार प्राप्ति, क्लीम प्राप्ति, किसी को भी कहिए, बराबर है तीनों का। तथैव बीज मंत्रस्य, हमारे यहाँ बीज मंत्र क्या है? ओम अथवा क्लीम। ठीक है ना, ज्ञातव्या ही मुमुक्षुभिः, जो मुमुक्षु भी, मोक्ष को चाहने वाले व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं? बीज मंत्र को क्या मानते हैं? सामान्य जो गति, वेद में जिस गति को कहा है, कौन सी गति?
मोक्ष भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करना, वो जो गति है वो किससे? बीज मंत्र से ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा मुमुक्षु जन कहते हैं, जो मोक्ष को चाहने वाले व्यक्ति होते हैं वो इस प्रकार कहते हैं। ठीक है, देखिए हिंदीकार क्या कह रहे हैं। कह रहे पूर्व में जैसे आगम बीज मंत्र की व्याख्या की है, उसी प्रकार बीज मंत्र की भी व्याख्या जानना चाहिए। श्री गोपाल तापनी में कहा है, क्लीमोंकारस्य कंठम पठ्यते ब्रह्मवादिभिः। क्लीम ओंकारस्य एकत्वम पठ्यते। क्लीम और ओंकार को एक ही माना है। कौन? ब्रह्मवादी भी, जो ब्रह्मवादी, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, वो क्लीम और ओंकार को एक ही माना, एकत्वम पठ्यते, एक ही माना है। हम भी मानते हैं, क्लीम को भी ओम प्रणव मानते हैं, बीज मंत्र मानते हैं। ऐसे ही ओम को भी बीज मंत्र मानते हैं और प्रणव भी मानते हैं। अर्थात क्लीम और ओंकार की एकार्थता है, यह ब्रह्मवादी ऋषिगण कहते हैं, क्योंकि क्लीम भी ओंकार का ही पर्याय रूप है। ठीक है, पर्याय रूप है। वहाँ अ उ म, यहाँ क ल क्ल ई म। तो यहाँ क्ल से क्या लिया हमने? कृष्ण, और ई से गुरु, और म से जीव समूह, और अ उ म में यही सदृश माना। अ से लिया हमने अकार वासुदेवोयम, अकार से वासुदेव लिया, और उकार से गुरु लिया, मकार से जीव लिया। तो तीनों बराबर, दोनों बराबर हो कि नहीं हो गया? तो इसलिए ओम और क्लीम जो है ये बीज स्वरूप है, एक ही है, पर्यायवाची है, एकार्थता है, और ईश्वर, गुरु और जीव को ही बताने वाला है। ठीक है, अन्य शास्त्र ब्रह्म संहिता आदि में कहा है, क्या है? क्लीम में तीन का अर्थ अलग किया है ब्रह्म संहिता में। ओम का अ उ म, क ल क्ल ई म, ये दोनों का अर्थ ब्रह्म संहिता में गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार अलग अर्थ किया है, किंतु यहाँ भी जो अर्थ किया है ये सार्थकता है। इसमें भी, हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, प्रमाणित है ये। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।